हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए टॉप 500 करंट अफेयर्स सीरीज का पार्ट 7 लेकर के आई हूं। जैसे आपको पता है कि हम हर पार्ट में 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। प्रीवियस 6 पार्ट्स में हम टोटल 120 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो से हम 121st क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे वीडियो की। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 121 और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनाउंस्ड ड्रैको मिशन टू स्टडी सैटेलाइट डिसइंटीग्रेशन फिनोमेना? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो, CNSA या JAXA? द करेक्ट आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी रिसेंटली ड्रैको नाम का एक मिशन लॉन्च किया है। मिशन लॉन्च करने की बात की है। एक्चुअली ये मिशन लॉन्च किया जाएगा 2027 में। ये स्टडी करेगा जो सैटेलाइट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है री एंट्री के टाइम पर, और इससे हेल्प मिलेगी जो स्पेस में डेब्रिस इकट्ठा होता है सैटेलाइट्स का, उसको भी रिड्यूस करने में और उनका डेटा कलेक्ट करने में। जब सैटेलाइट वापस री एंट्री करती तो उस टाइम पे किसी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, कोलॉइड कर जाती है किसी चीज़ से, तो इस क्या उसका रीज़न रहता है और किस तरह से इस चीज़ को कम किया जा सकता है, सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए ड्रैको मिशन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा 2027 में लॉन्च किया जाएगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्किंग, रिसेंटली विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स? अभी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया है। लॉन्च किसने किया है? प्रजा फाउंडेशन ने। प्रजा फाउंडेशन ने अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया है और इसमें टॉप रैंकिंग स्टेट जो रहा वो रहा केरला। अदर स्टेट्स भी अगर हम देखें तो टॉप 5 स्टेट्स है, इसमें है केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये टॉप स्टेट्स रहे हैं। इनका स्कोर सबसे ज़्यादा रहा है और केरला का स्कोर रहा है 59 आउट ऑफ 100। ये भी आपको याद रखना है। और केरला के बाद आपको देखने को मिलता है उड़ीसा और महाराष्ट्र, ठीक है। बॉटम 5 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे बॉटम पर हमें पंजाब देखने को मिलता है। इसका 27 ओवरऑल इसकी रैंकिंग है और इसका जो स्कोर है वो है 28.34। 28.34 स्कोर के साथ सबसे बॉटम पर पंजाब है। उससे ऊपर रहा चंडीगढ़, फिर मेघालय, ठीक। मूविंग टू आर क्वेश्चन नंबर 123 जो कि पूछ रहा है, एक्सरसाइज काजिंद अभी इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है? द करेक्ट आंसर इज कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान और इंडिया के बीच अभी रिसेंटली काजिंद एक्सरसाइज हुई है। कजाकिस्तान की बात करें तो ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है अस्ताना और इसकी जो करेंसी है वो है टेंगे। और कजाकिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की हम बात करें तो ये है रशिया, चाइना, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड इधर यहाँ पे कैस्पियन सी को भी ये बॉर्डर करती है। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में हमें अराल सी देखने को मिलता है और कजाकिस्तान में लेक बलकाश देखने को मिलती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 8th एडिशन था काजिंद एक्सरसाइज का, जो कि ओली उत्तराखंड में होने वाला है। एक्चुअली हुआ नहीं है, ये 30 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में एट प्रेजेंट ये कंडक्ट हो रहा है। ये होगा ओली उत्तराखंड में, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 124 जो कि पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड मिनी मून दैट विल ऑर्बिट इंडिया फॉर नियरली 2 मंथ्स? अभी रिसेंटली एक नए सैटेलाइट का अर्थ की पता चला है जो कि फॉर द नेक्स्ट 53 डेज फॉर द नेक्स्ट 53 डेज इंडिया को ऑर्बिट करने वाला है। इसका नाम है 2024 PT5, ठीक है। ये 2024 PT5 ये स्मॉल एस्ट्रॉयड है जो रिसेंटली अर्थ की ग्रेविटी में आ गया है। तो अर्थ की ग्रेविटी में आके अगर वो अर्थ को ऑर्बिट करेगा तो कोई भी प्लैनेट जो कोई भी सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी और प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहा है, एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो वो उसका सैटेलाइट कहलाता है। तो अर्थ की ग्रेविटी में कैप्चर हो गया है और फॉर द नेक्स्ट 53 डेज ये अर्थ को ऑर्बिट करने वाला है। और ये एस्ट्रॉयड ग्रुप जो एक्सट्रॉयड ग्रुप है उसको बिलोंग करता है, जिसका नाम है अर्जुना एस्ट्रॉयड बेल्ट।
अर्जुना एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसमें एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉयड्स है, उस एस्ट्रॉयड ग्रुप को ही बिलोंग करता है। और ये अर्जुना एस्ट्रॉयड बेल्ट इसका नाम रखा गया है जो महाभारत के फिगर थे अर्जुना, उनके नाम पर। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 125 जो कि पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल बेवरेज दैट रिसेंटली रिसीव्ड अ GI टैग फ्रॉम असम्स बोडो कम्युनिटी। द करेक्ट आंसर इज बोडो जॉग ग्वारन। बोडो जॉग ग्वारन एक ट्रेडिशनल बेवरेज है जो असम की बोडो कम्युनिटी बनाती है। अभी रिसेंटली इसको GI टैग दिया गया। रिसेंटली 8 प्रोडक्ट्स को असम से GI टैग दिया गया जिसमें कि बोडो जॉग ग्वारन है। ये एक राइस बियर है, ये आपको याद रखना है, राइस से बनाया जाता है। इसमें 16.11% अल्कोहल होता है। एंड बोडो नपहम ये एक फर्मेंटेड फिश डिश है, इसको भी GI टैग मिला है। तो ये सिंपल है, याद रखना। अगर आपको नाम याद है, बोडो कम्युनिटी असम साइड पाई जाती है, तो अगर पूछा जाए किस स्टेट को GI टैग बिलोंग करता है तो आप आसानी से गेस कर सकते हो कि असम को ही बिलोंग करता होगा। ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 जो कि पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट रिसेंटली फॉर्म्ड ओवर द कच्छ कोस्ट इन गुजरात। द करेक्ट आंसर इज साइक्लोन असना, ऑप्शन सी साइक्लोन असना। ठीक है। अभी साइक्लोन असना एक गुजरात के कच्छ रीजन में आया था और ये अनलाइक टिपिकल साइक्लोन्स दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशन करंट, असना डेवलप ओवर लैंड इन गुजरात। तो इसकी स्पेशलिटी क्या रही है, लैंड पे ही डेवलप हुआ था, ये वाटर बॉडी में डेवलप नहीं हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 127 जो कि पूछ रहा है पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला था, ये किस कंट्री ने डेवलप किया है। द करेक्ट आंसर इज USA। USA ने डेवलप किया है पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। US और इसके एलाइज will deliver 5 additional air defense systems including Patriot missile barriers to Ukraine। तो ये सिस्टम पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है ये यूक्रेन को ये डिलीवर करने वाले हैं। तो पेट्रियट इसको हम कहते हैं MIM-104। ये एक ऑल वेदर सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एडवांस एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट भी ये काम कर सकता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 128 जो कि पूछ रहा है कीर्ति इनिशिएटिव जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। द करेक्ट आंसर इज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। ओलंपिक के पहले ये इवेंट जो इनिशिएटिव है ये शुरू किया गया था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अंदर आता है और कीर्ति प्रोग्राम का एम था कि जो 9 ईयर टू 18 ईयर की एज के जो एथलीट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना, इनके टैलेंट की पहचान करना और इनको जो है बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करना जिससे ये अपने टैलेंट को उभार सकें। तो ये बेसिकली ओलंपिक्स के पहले इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 129th क्वेश्चन पूछ रहा है हु हैज़ बीन चूजन एज द इंडिया शेफ डी मिशन फॉर द 2024 ओलंपिक। द करेक्ट आंसर इज गगन नारंग। ये हैं गगन नारंग, इन्हें शेफ डी मिशन चुना गया था और ये किस गेम से बिलोंग करते हैं, तो ये स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और इन्होंने मैरी कॉम को रिप्लेस किया था। मैरी कॉम शेफ डी मिशन बनने वाली थी लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो मैरी कॉम की जगह गगन नारंग आए और इनके साथ जो फीमेल फ्लैग बियरर थी वो थी PV सिंधु। ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ और, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं PT ऊषा, तो इनका भी नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 130, वी आर हाफ वे ऑफ आवर वीडियो। ये पूछ रहा है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ यूनिक मॉडल फॉर TB फ्री म्यूनसिपैलिटीज अंडर प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम। प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम किसने लॉन्च किया, उसके अंदर TB फ्री म्यूनसिपैलिटी की बात की गई है। द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। The project aims to reduce TB incidence and mortality by implementing a comprehensive TB care model in urban areas over the 3 years. It includes free medical care and family counseling for TB patients. ठीक। क्वेश्चन नंबर 131 ये पूछ रहा है विच कंट्री होस्ट 21st एडिशन ऑफ द खान क्वेस्ट 2024। खान क्वेस्ट क्या है, एक मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 21st एडिशन कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। द करेक्ट आंसर इज C, मंगोलिया। ठीक, मंगोलिया ये एक एडिशन
होस्ट करेगा। खान क्वेस्ट प्रमोट करता है रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। इनिशियली ये यूएस और मंगोलिया के बीच एक बायलैटरल एक्सरसाइज होती थी, 2003 में शुरू हुई थी। उसके बाद ये मल्टीलेटरल बन गई 2008 में, और इंडियन आर्मी इसका रेगुलर पार्टिसिपेंट रहा है। सिंस 2008 इंडियन आर्मी ने बराबर इस खान क्वेस्ट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 132, जो कि पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। द करेक्ट आंसर इज 47.65 लाख करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और हम कुछ डेटा देख लेते हैं बजट से रिलेटेड। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो रहने वाली है 30 लाख करोड़। ठीक है, अप्रॉक्स 30 लाख करोड़। कैपिटल रिसिप्ट हमारी रहने वाली हैं 17 लाख करोड़, 17.65 लाख करोड़ अप्रॉक्स। तो अगर हम टोटल रिसिप्ट्स मिला लें तो टोटल रिसिप्ट्स हमारी होंगी 47.65 लाख करोड़। और एक्सपेंडिचर भी हमारा सेम है बजट में। आपको जैसे कि पता है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर सेम ही गवर्नमेंट रखने की कोशिश करती है, वो फिर बाद में तो डेफिसिट होता है ना। फिर इफेक्टिव हमारा जो, अगर हम एक्सपेंडिचर को सेग्रीगेट करें तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार करने वाली वो करेगी 14.96 लाख करोड़। उसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट की बात की गई है, वो रहेगा 6.53 लाख करोड़। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा 2.67 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट 16.85 लाख करोड़ रखने की बात की गई है। और प्राइमरी डेफिसिट रहेगा 4.95 लाख करोड़ का। ठीक है, ये आपको फिगर याद रखने हैं। अब ये जो सारे टर्म्स हैं, जब ये इकोनॉमी की क्लास कर लेंगे आपको सारे टर्म्स सिखाएंगे। और अगर आपको बजट पे एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बजट पे लेकर के आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और हम अपने वीडियो को आधे से ज़्यादा पूरा कर चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था जैसे कि अगर आपने अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 133, जो कि पूछ रहा है विच कंट्री रिसेंटली सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। द करेक्ट आंसर इज भूटान। भूटान ने अभी रिसेंटली मेंबरशिप को, इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करने की बात की थी यूनाइटेड नेशंस में। अभी यूनाइटेड नेशंस की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस बनता कब है? 1945 में, आपको पता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है भी या नहीं, जो भी आंसर है इसका आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अगर हम परमानेंट मेंबर की बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। और हर मेंबर का टर्म जो होता है वो 2 ईयर का हमें देखने के लिए मिलता है। 2 ईयर बाद जो रिप्लेस करता है। अब देखिए इस फिगर से मैंने ये इमेज जो लगाई इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए परमानेंट मेंबर है रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, चाइना एंड फ्रांस, दीज आर परमानेंट मेंबर्स। अब देखिए ये अल्बेनिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, ये एक नॉन परमानेंट, ये 5 मेंबर इधर देखने को मिल रहे हैं। और इधर इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। अब जो आपको राइट साइड देखने को मिल रहे हैं ये इनका टर्म एंड हो गया। ठीक है, इनका टर्म एंड ऑफ 2023 में इनका टर्म एंड हो गया। अभी इनका टर्म जो है 2024 में एंड होने वाला है। जब इनका टर्म एंड होगा तो अभी 2024-2025 के टर्म में 5 नए मेंबर आएंगे, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, सियरा लियोने, गुयाना और स्लोवेनिया। तो मतलब 2 साल का हर एक कंट्री का टर्म होता है और उसका जैसे ही 2 साल पूरा होता है एक और कंट्री ऐसे आ जाती है। तो बेसिकली रोटेशन में इनका चलता रहता है, कंट्रीज ऐड होती रहती हैं और उनका टर्म ख़त्म होता रहता है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया कितनी बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है? तो 1950-51 में था, आज़ादी के तुरंत बाद ही। उसके बाद 1967-68 में था, 72-73 में था, देन 77-78 में था, फिर 84-85 में, फिर 91-92, देन 2011-12। देखिए यहाँ 20 साल के गैप के बाद था। उसके बाद अगेन 10 साल के गैप के बाद लेटेस्ट जो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर रहा है वो रहा है 2021 और 22 में। ये आपको याद रखना है।
देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 134 जो कि पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का नया डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? द करेक्ट आंसर इज अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग जी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया नया एमडी अपॉइंट किया गया। ठीक है, यह है अनुराग गर्ग जी। फिर क्वेश्चन नंबर 135 पूछ रहा है वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड विश्व शांति बुद्ध विहार। द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये है विश्व शांति बुद्ध विहार। ये उदयगिर में जो रेप्लिका है ये बुद्ध विहार इन कालाबुर्गी कर्नाटका का, उसे उदयगिरी महाराष्ट्र में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द न्यूली बिल्ट विश्व शांति बुद्ध विहार इन उदयगिरी ऑफ लातूर डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे तो लातूर डिस्ट्रिक्ट में इसे अभी इनॉग्रेट किया है और ये रेप्लिका है बुद्ध विहार का जो कि कालबुर्गी कर्नाटका में है। Then moving to question number 136 जो कि पूछ रहा है which state government recently announced 33% reservation for women in police force। 136 क्वेश्चन का हमारा आंसर देखने के लिए मिलता है आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि है राजस्थान। राजस्थान की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 33% अनाउंस कर दिया है रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्स। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताइएगा कि अभी रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन की जो बात कही गई थी तो वो बिल कौन से नंबर का बिल था? ठीक है, उस बिल का आपको नंबर बताना है। कल जो मैं वीडियो लाऊंगी आपको मैं उसमें उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। अब से हम ये क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मैं आपसे एक वीडियो में पूछूंगी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आपको आंसर बताया करूंगी। ठीक है, तब से आप कोशिश करिए, देखिए कि आपको सही आंसर पता है या नहीं है। आप उसमें आंसर ढूंढ करके कमेंट करने की कोशिश करिए। ठीक है, देन हम आ चुके हैं अपने वीडियो के एंड की तरफ और मैं पहुंच चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 137 पर जो कि पूछ रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं। ये है मिस्टर सतीश कुमार जी। देन 138 क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट विच कंट्री हैज secured the top spot as the biggest plastic polluter in the world। गेस करिए कौन सी कंट्री हो सकती है? जी नहीं, चाइना नहीं है। दिस इज आर इंडिया। बहुत अनफॉर्चुनेट ऐसा टॉपिक है जिसपे इंडिया की टॉप रैंक है, तो ये सही चीज़ नहीं है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अभी प्लास्टिक एमिशन जो है इसमें इंडिया टॉप पर पहुंच चुका है और सेकेंड नंबर पर कौन है? नाइजीरिया, और थर्ड पर है इंडोनेशिया। प्लास्टिक एमिशन आर डिफाइंड एज मटेरियल्स मूविंग फ्रॉम कंट्रोल टू एन अनकंट्रोल्ड स्टेट इन द एनवायरमेंट। इंडियाज प्लास्टिक पोल्यूशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 20% ऑफ द ग्लोबल एमिशन। इंडिया जनरेट्स अबाउट 0.12 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट पर कैपिटा पर डे। मतलब इंडिया में हर इंसान 0.12 kg वेस्ट हर दिन जनरेट कर रहा है। तो सोचिए कितनी बुरी चीज़ है ये। तो आपको याद रखना है। और अब मैं इसी के साथ आपको कहना चाहूँगी कि प्लास्टिक का यूज़ आप लोग भी कम से कम किया करिए। जब भी कहीं बाहर निकलें, आप सब्ज़ी लेने निकलें तो अपना खुद का जो है वो बैग एक साथ में लेके निकलें। अगर आप प्लास्टिक नहीं मांगेंगे दुकानदार से तो वो रखेगा नहीं तो प्लास्टिक बिकेगी नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आप प्लास्टिक बैग अपना जो टोट बैग है, अपना जो क्लॉथ बैग है वो सब लेकर के चाहे प्लास्टिक बैग को लेने से मना कर दें। और अगर कोई आपके पास झोला है आप लेकर के गए और अगर कोई पन्नी मांग रहा है तो उसको भी आप एक बार ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप अपना ले करके आओ अलग से बैग। तो उससे क्या होगा कि जो गरीब आदमी है उसको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा कस्टमर के लिए प्लास्टिक बैग्स लेने में। प्लस सबसे बड़ी चीज़, हम एनवायरनमेंट पे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, देन हम आ चुके हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछ रहा है विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी लॉन्च किया है विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल। अभी लॉन्च क्यों किया गया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लॉन्च द विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल टू मेक इंडिया ग्लोबल फैशन लीडर। विजन नेक्स्ट पोर्टल वॉज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? चेन्नई में। Vision Next uses AI and emotional intelligence with a prediction model called Deep Vision नाम का एक इसमें prediction model है जो कि इंटरप्रेट कर सकेगा इंडिया में क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है।
देन हम आप आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड थ्रू इंडिया यूएस पार्टनरशिप। द करेक्ट आंसर इज शक्ति। एक शक्ति नाम का सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप से बना है। फर्स्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग यूएस स्पेस फोर्स एंड इंडियन बिजनेस विद एन एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रारेड गैलियम नाइट्राइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स। द प्रोजेक्ट एम्स टू एनहांस कैपेबिलिटीज इन एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एड्रेसिंग क्रिटिकल नीड्स इन बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन एप्लीकेशन while reducing India's reliance on semiconductor imports। अच्छा, अभी रिसेंटली जो है एक सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया में सबसे पहला कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, अगर आपसे पूछे तो वो गुजरात में इस्टेब्लिश हुआ है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। मुझे मंथ नहीं याद है कब की ये न्यूज़ है, लेकिन मैंने न्यूज़ पढ़ी हुई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट इंडिया का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो गुजरात में इस्टेब्लिश किया गया। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 7 कंप्लीट होता है टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज़ का। मैं कल आपसे फिर मिलूंगी पार्ट 8 के साथ। टोटल हम कंप्लीट कर लेंगे 160 क्वेश्चन कल तक। और अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय।